नेता कौन होते हैं? नेता वो होते हैं जो लोगों की मांग का समर्थन करके लोगों की मांग को पूरा कराएं और उनके साथ आकर खड़े हों। और शायद यही नेता जब बड़े पद पर पहुंच चुके हैं, शायद कभी ये छात्र नेता भी रहे होंगे, तो यह भी लोगों के बीच में आकर, छात्रों के बीच में आकर मांगों को पूरा कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कभी ना कभी सड़कों पर उतरे होंगे। पर आज जब ये वही बड़े पद पर पहुंच जाते हैं तो यही नेता लोगों की मांग, जो मांग बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है, ऐसी मांग जिसमें बच्चों को पुलिस वाले के द्वारा पीटा तो जा रहा है परंतु बच्चों के द्वारा एक शब्द नहीं कहा जा रहा, सिर्फ बच्चे चुपचाप पिट रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने भी आई होंगी और हमारे सामने भी आ रही हैं, परंतु बच्चों ने मुंह से कुछ नहीं निकाला। और ऐसी मांग को का समर्थन करने की जगह ये सभी नेता उस आवाज को दबा रहे हैं, एक ऐसी आवाज जो बच्चे अपने हक के लिए सिर्फ एक वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, और हर अलग अलग तरीके से इस आवाज को दबाया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इस न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर के थ्रू भी इस आवाज को दबाया जा रहा है, जहां पे बच्चों को उग्र कहा जा रहा है। और सबसे जरूरी चीज जो आप यहां देखोगे, जिससे कि लोगों के बीच में एक भ्रम बने कि 65,000 रिक्तियां निकली और 70,000 की मांग की गई है, जबकि हर एक बच्चे को पता है। परंतु ये बात इसलिए लिखी गई है क्योंकि सिर्फ बच्चों को पता है। जो लोग हैं, लोग सोचेंगे यार 65,000 भर्ती निकली है, तब भी बच्चे टेंशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी नहीं करते, तो उन्हें नहीं पता कि 5,000 निकले हैं, 65,000 जो अखबार में छपा है वही उनके लिए सत्य है। तो इस बात को लोग, आदमी, जो भी आपके बड़े घर वाले, जो भी हमारे, तो अगर कोई आस पड़ोस में रह रहा है जिसके घर में कोई तैयारी नहीं कर रहा, उसके लिए तो ये बात भी सच है कि भाई 65,000 निकली होंगी और 70,000 की मांग करें, क्यों 5,000 के पीछे। ये इस तरह से लोग, भीड़ सड़कों पे निकल चुकी है। तो इससे क्या होता है कि सरकार इस तरह से दिखाती है कि ये गलत कार्य हो रहा है, और इसी चीज को ऐसे दिखाया जाता है कि बहुत गलत तरीके से, उग्र तरीके से काम हो रहा है, जबकि अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य बच्चों के द्वारा नहीं किया गया है जिसमें ऐसा लग रहा है वो गलत करे। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एक मांग रख रहे हैं। और यहाँ पर धारा 144 लागू हो चुकी है, और ये धारा बहुत मामूली धारा नहीं है। बच्चा इसे हल्के में लेगा तो बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं, परंतु ये धारा बहुत, ये समझिए यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, बड़े लोगों का समर्थन मिलना चाहिए था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था आपकी मांग है, हम पूरी करवाएंगे। और यह एक फर्ज होता है एक बड़े और अच्छे नेता का। परंतु जैसा कि देखा गया, यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है धारा 144 के बारे में कि कार्यालय अनुमंडल दंड अधिकारी पटना सिटी आदेश छात्र एवं युवा संगठनों द्वारा रेलवे भर्ती परीक्षा के संबंध में दिनांक 29/1/2024 से 30/1/2024 से प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कई स्थानों पर हिंसक एवं उग्र प्रदर्शन के लिए भीड़ को जुटाने, रेल परिचालन रोकने, सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा आगजनी करने हेतु छात्रों युवाओं को जुटाने के लिए संदेश प्रचारित किए जा रहे हैं। उक्त स्थिति से जान माल की क्षति एवं आम जन जीवन अस्त व्यस्त होने की प्रबल संभावना है। अतः सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों एवं रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार के अनावश्यक जमावड़े प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। अतः उपरोक्त स्थिति में मैं गुंजन सिंह, अनुमंडल अधिकारी दंडाधिकारी पटना सिटी की धारा 140 का प्रयोग करते हुए पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करती हूं और आदेश देती हूं कि रेल और सड़क यातायात को किसी भी प्रकार से बाधित करना दंडनीय होगा। धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का भड़काऊ संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर चलना और प्रदर्शन करना दंडनीय रहेगा। किसी भी प्रकार से सरकारी एवं निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना विशेष रूप से दंडनीय होगा। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश दिनांक 31/1/2024 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश किसी भी प्रकार के वैवाहिक, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रम एवं धार्मिक अनुष्ठान तथा विधि व्यवस्था के संधारण में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर के साथ आज दिनांक 31/1/2024 को निर्गत किया गया है। तो अब बच्चों देखिए, आपको क्या, देखिए इन्होंने ये लागू तो कर दिया है, जबकि ये सारी चीजें आपको मतलब कि कहीं ना कहीं नेताजी को आकर, जो भी बड़े पद पर बैठे हैं, आपके कहना चाहिए था भाई जो आपकी मांग है वो बिल्कुल सही है, पिछले 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। परंतु अब इसके जो इसमें लिखा हुआ है उसके थ्रू बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत सालों से तैयारी कर रहे हो और किसी एक दिक्कत की वजह से भी अगर आपकी तैयारी रुकती है तो वो बहुत गलत होगा। शायद आप कुछ गलत भी लिखेंगे, पर वो बच्चा गलत लिखेगा जो तैयारी कर ही नहीं रहा, जिसे परवाह नहीं है अपने फ्यूचर की। परंतु जिसे परवाह है उससे मैं यही कहूंगा
कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, परंतु जो ये नोटिस आया है इसके जरिए जो भी आप करोगे, जो 5 लोग भी इकट्ठे हुए तो वो गलत होगा, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर अगर एक केस भी लगता है तो आपका पूरा का पूरा जीवन खराब हो सकता है। यानी कि आप फॉर्म भरने से भी, एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, एक होता है नॉर्मल आपके आस पड़ोस का कोई आदमी जिसे आपकी फ्यूचर से मतलब नहीं, वो आपको आएगा और कहेगा अरे यार ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे से नहीं होता। सच्चाई यही है कि आपके ऊपर एक भी केस लगता है तो आप फ्यूचर में फॉर्म तक नहीं भर सकते, एएलपी क्या किसी भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। तो थोड़ा सा आपको अब समझदारी से काम लेना है, जैसा नोटिस कह रहा है इसके हिसाब से अपने आप को, अब आपका निर्णय आपके सामने मैंने रख दिया है। ये नोटिस क्या है, क्योंकि मुझे पता है अभी आप किस तरह से सोचोगे। देखिए हम हमेशा आपके अच्छे के लिए ही सोच रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं वैकेंसी इंक्रीज हो, परंतु मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ और आप क्या समझ जाओ वो भी तो नहीं पता। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से नोटिस आया उस हिसाब से आप पर दिक्कत हो सकती है, तो अपने आप को शांतिपूर्ण तरीके से आप सोचिए समझिए, कुछ भी ऐसी चीजें ना करें, 5-6 लोग इकट्ठे ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप जहां पर एग्जाम मतलब आप जो चाह रहे हो कि यार की फॉर्म मतलब वैकेंसी बढ़े, बट उससे पहले ही आपका मतलब कि कोई एक ऐसा भी केस बन जाता है तो सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये बहुत मतलब कि एक ऐसी चीज है, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, और अपने सभी दोस्तों तक भी इसको वीडियो पहुंचा दीजिए, जिससे कि उन तक भी संदेश को पहुंचा दीजिए। ठीक है गाइस, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।